हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, यहाँ पे हम बात करेंगे शीशा सई पेपर एंड बोर्ड लिमिटेड कंपनी के बारे में। यहाँ पे ये कंपनी का हम शेयर एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे ये कंपनी का स्पेसिफिक आपको टारगेट बताऊंगी एंड साथ में आपको ये बताऊंगी इस कंपनी के शेयर में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यहाँ पे कंपनी की हम अबाउट कंपनी बेसिकली यहाँ पे देखेंगे कंपनी के प्रोफाइल, कंपनी की डेटा, कंपनी के पीए कंपेरिजन, क्वार्टर रिजल्ट्स, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न एंड कंपनी का शेयर प्राइस चार्ट भी हम देखेंगे अच्छी वीडियो में। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप सब्सक्राइब कर दें, इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरे वीडियोस के। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी के प्रोफाइल की बात की जाएगी। यहाँ पे कंपनी के बारे में बात करेंगे। सो कंपनी जो है यहाँ पे क्या है, जून 22 1960 में कंपनी क्या है इनकॉर्पोरेट की गई थी बाय प्रमोटेड बाय विश्वनाथ एंड यहाँ पे क्या है गोपाल रत्नाम के नेम से जो प्रमोटर्स है इन्होंने ये कंपनी क्या इनकॉर्पोरेट की थी कभी जून 22 1960 में। ओके, सो ये कंपनी का एक्चुअली क्या है जो इनकॉर्पोरेट डेट होता है वो यहाँ पे क्या किया दिया गया है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे कंपनी के प्रोफाइल के बारे में। सो कंपनी क्या काम करती है आपको स्क्रीन पे हर एक चीज़ को समझा देती हूँ। यहाँ पे अगर आप अबाउट देखोगे सो कंपनी के बारे में दिया हुआ है कि यहाँ पे जो शीशा सई पेपर एंड बोर्ड जो कंपनी बेसिकली कौन से बेसिस में एंगेज है। कंपनी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स का काम करती है, किसका, प्रिंटिंग एंड राइटिंग पेपर्स का, जो कि अगर आप कंपनी की बात करेंगे सो कंपनी लाइक यहाँ पे के जो पेपर्स आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहे हैं सो इनका लाइक प्रिंटिंग का काम करती है। पेपर्स पे लाइक जो अभी बोलते हैं ना जो कॉपी पेस्ट करना होता है लिखना, वो इसका काम करती है, मीन्स राइटिंग पेपर्स प्रोवाइड करती है। कंपनी की हमें फ्लैगशिप कंपनी के बारे में बात करेंगे। सो ये जो कंपनी SPB ESVN ग्रुप की कंपनी है, इसका जो हेडक्वार्टर चेन्नई में है एंड कंपनी का वही दिया हुआ है इनकॉर्पोरेशन डेट। एंड कंपनी का अगर देखो तो 6 डेकेड से कंपनी क्या है 6 डेकेड का ऐसा कंपनी का एक्सपीरियंस है इन इंडियन पेपर इंडस्ट्री में। कंपनी के कुछ ऐसे ब्रांड्स भी हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल है। आपने सक्सेस, स्प्रिंट एंड इंडेक्स के ऐसे बहुत से ब्रांड आइटम्स अपने सुने रहेंगे, पेपर्स पर लिखा रहता है। इवन अगर आप स्टेशनरी पे जाते रहेंगे सो आपने ज़्यादा सक्सेस का जो है इसका आपने देखा ही होगा ब्रांड। सो ये कंपनी का ब्रांड है यहाँ पे। सो बेसिकली कंपनी का प्रोफाइल देखो तो काफ़ी बढ़िया स्टॉक है ये। बट कंपनी का क्वार्टर जो रिजल्ट अभी रिसेंटली निकल के उसमें नंबर्स ऑफ प्रॉफिट कंपनी के डिक्लाइन होते हैं हमको देखने को मिले हैं। तो चलिए कंपनी के यहाँ पे डेटा देख लेते हैं। अब कंपनी के मार्केट कैप की बात करेंगे सो 1976 करोड़ कंपनी का मार्केट कैप दिया हुआ है, जो कि स्टॉक भी देखोगे तो कितना 7.62 का दिया, इंडस्ट्री भी कितना 9.12 का। इट मीन्स क्या स्टॉक अभी क्या है अंडर वैल्यू जोन में ट्रेड हुआ, जो कि इसका करंट प्राइस है 314 मीन्स 340 रुपीज़ का इसका शेयर अभी फिलहाल चल रहा है। यहाँ पे नंबर्स ऑफ प्रॉफिट अगर कंपनी के देखोगे सो ROC कितना दे रहा है 20.2% का एंड ROE मीन्स रिटर्न ऑन इक्विटी कितना दे रहा है 15.2% का, जो कि एवरेज में कंपनी यहाँ पे क्या रिटर्न दे रही है फिलहाल। बट यहाँ पे कंपनी का डेप्थ देखोगे तो 21 रुपीज़ का डेप्थ दिया हुआ है यहाँ पे। तो अगर आप एक चीज़ देखिए तो कंपनी यहाँ पर डेप्थ काफ़ी हद तक रिड्यूस के ऑलमोस्ट यहाँ पे कंपनी डेप्थ फ्री मानी जाएगी। लास्ट 3 मंथ्स का जो रिटर्न है नेगेटिव है बिकॉज स्टॉक जो है लगातार नीचे साइड गिरता जा रहा है। क्वार्टर्स ऑफ रिजल्ट भी कंपनी के निकल गया, नंबर्स ऑफ प्रॉफिट कम आए हैं एज कम्पेयर लाइक प्रीवियस जो रिजल्ट था ना हमारे दिसंबर का, उसे कंपेयर करेंगे तो सो लास्ट 3 मंथ्स में कंपनी ने यहाँ पे कितना 4.91% का रिटर्न यहाँ पे क्या है माइनस में इसका क्या है दिया, मीन्स जो भी शेयर होल्डर्स जिसने इसमें इन्वेस्ट किया रहेगा लगभग उसका जो लॉस हुआ रहेगा 4.91% का हुआ रहेगा ना, परसेंटेज में काउंट करोगे तो। बुक वैल्यू कितना 291 रुपीज़ का दिया हुआ है। वर्किंग कैपिटल 755 करोड़ का कंपनी का दिया हुआ है। कंपनी की जो प्रमोटर्स उनके पास स्टेक या गिरवी मीन्स प्लेस पे नहीं दिया हुआ, जो कि मेन पॉजिटिव पॉइंट है इसमें। कंपनी यहाँ पे EPS सबसे अच्छा प्रोवाइड करी कितना 41 रुपीज़ का। कंपनी का हाई देखोगे तो लास्ट 422 तक गया था, लो देखोगे तो कितना 254 रुपीज़ का है यहाँ पे। एंड यहाँ पे कंपनी डिविडेंड भी अच्छा खासा प्रोवाइड करी 1.59% का। फेस वैल्यू देखोगे तो 2 रुपीज़ का कंपनी का दिया हुआ है। एंड यहाँ पे प्रमोटिंग होल्डिंग लगभग बहुत ही कम थोड़ा बहुत दिया, कितना 42.8% का दिया हुआ है। टोटल एसेट कंपनी का देखोगे तो कंपेयर करके मार्केट कैप से तो टोटल एसेट इसका ज़्यादा कितने का 2370 करोड़ का कंपनी का टोटल एसेट कंपनी का दिया हुआ है। इफ अगर कंपनी लगभग फॉर एन एग्जांपल कंपनी अगर बेचेगी तो कंपनी का जो टोटल जो एसेट है उसका वर्थ और रुपीज़ कितने का होगा 2370 करोड़ का, जो कि मार्केट कैप से क्या है ज़्यादा ही यहाँ पे दिया हुआ है।
सो ये था कंपनी का डेटा। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के पे कंपेरिजन में देख लेते हैं। तो यहाँ पे शीशा सही पेपर के कंपेरिजन में अदर भी कंपनीज दी हुई हैं जो कि इसके हायर प्राइस में आपको शेयर्स के मिल रहेंगे। बट यहाँ पे अगर ये कंपनी की अगर हम बात करेंगे डिविडेंड की, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी कंपनीज डिविडेंड प्रोवाइड कर, सारी कंपनीज का रिजल्ट देखोगे तो यहाँ पे क्या है, नंबर्स ऑफ जो रिजल्ट्स हैं नेगेटिव में आए हुए हैं। बिकॉज पेपर्स की जो रिक्वायरमेंट्स अभी जो डे बाय डे वो क्या डिक्रीज होती जा रही, मीन्स कम होती जा रही लोगों को, क्योंकि ऑनलाइन का ज़माना तो पेपर्स के जो यूज़ है बहुत कम होते जा रहे हैं। सो इसके कारण देखोगे तो यहाँ पे ये नहीं बोल रहे कि यही कंपनी, जितनी भी पेपर्स जो मेकिंग कंपनीज होती हैं उनके सारे प्रॉफिट्स ऑफ नंबर यहाँ पे क्या है, गिरे हुए हैं। सो ये चीज़ आपको देखना ज़रूरी है। बट यहाँ पे ये है, पेपर्स की डिमांड मार्केट में रहती है, क्योंकि अभी देखो तो अभी कोई भी बुक्स अगर छपती तो उसका डिमांड तो रहता ही है। बिना बुक्स के भी तो कोई कॉलेज भी मतलब स्टार्ट होगा तो बुक्स की रिक्वायरमेंट रहती। सक्सेस जो मैंने ब्रांड बोला, ज़्यादातर आपने देखा रहेगा अभी 8 या 9th क्लास के बच्चे जो यूज़ करते हैं, जो उनकी टेक्स्ट बुक्स होती हैं उसमें एक्चुअली लिखा हुआ होता है। बाकी अगर हम बात करेंगे, अगर कोई भी एग्रीमेंट भी अगर बनता है तो पेपर्स पे ही एग्रीमेंट बनता है, तो उसकी रिक्वायरमेंट मीन्स पेपर्स की रहती ही है। डिजिटल का ज़माना है बट पेपर्स की रिक्वायरमेंट हर किसी को यहाँ पे क्या रहती है। सो यहाँ पे परफॉर्मेंस आने वाले टाइम में कंपनीज कर सकती है, अगर ये कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म करेगी, अगर रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट करती है तो। बाकी यहाँ पे देखोगे तो अदर भी कंपनीज दी हुई हैं, जैसे कि अपना जेके पेपर हो गया, एंड यहाँ पे क्या है TN न्यूज़ प्रिंट। ये जो कंपनीज है ना, ये कंपनीज का मैंने प्रीवियसली भी मैंने एनालिसिस किया था, तभी के टाइम से भी देखो तो स्टॉक लगातार गिरता ही जा रहा है। मैं ये नहीं बोल रही कि मैं जो भी स्टॉक फंडामेंटल का जो स्टॉक भागता ही है, शॉर्ट टर्म का जो टारगेट रहती है वो हिट होता है, बट यहाँ पे कुछ ऐसे स्टॉक्स है जो नेगेटिव परफॉर्म यहाँ पे कर जाते हैं, उनका भी वन ऑफ द एक रीज़न होता है क्यों नेगेटिव परफॉर्म करती है। जैसे कि अपना जो है ये कंपनी का बात करेंगे, शीशा सही पेपर कंपनी का। सो ये कंपनी अच्छी है बट अभी इसके डिमांड जो मार्केट में प्रोडक्ट्स की वो कम होते हैं हमको देखने को मिल रही है। फिलहाल स्टॉक लगातार गिरता हमको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे बात करेंगे कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स की। सो रिजल्ट्स की बात करोगे, सेल्स ऑफ नंबर अगर दिसंबर और मार्च का कंपेयर करते हो, सो यहाँ पे कंपनी का जो सेल्स है मीन्स रेवेन्यू जो है 539 करोड़ का हो, जो कि प्रीवियस क्वार्टर से कंपनी का अच्छा खासा मीन्स जो सेल्स है बड़ा है। यहाँ पे एक्सपेंसेस देखोगे तो एक्सपेंसेस भी बड़े हैं 472 करोड़ का। एंड यहाँ पे हम बात अगर हम करते हैं ना कंपनी की यहाँ पे अदर इनकम्स की, अदर इनकम लगभग क्या 2 करोड़ यहाँ पे क्या बढ़ गया, जो कि भी कितना मार्च में 13 करोड़ का इसने क्या अदर इनकम किया हुआ है। अब बात करते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट की। सो यहाँ पे कंपनी जो क्वार्टर बेस नेट प्रॉफिट यहाँ पे क्या डेक्लाइन होते हैं हमको देखने को मिल रहा है, जो कि दिसंबर में कंपनी ने कितना 66 करोड़ का कंपनी ने यहाँ पे क्या है ये प्रॉफिट किया था। अभी कितना 53 करोड़ का ही किया। ऑलमोस्ट देखोगे थोड़ा बहुत है 10 to 20% कंपनी का जो प्रॉफिट्स ऑफ नंबर है हमको डिक्लाइन होते हैं हमको देखने को मिल रहे हैं। ईयरली बेसिस पे कंपनी का अगर आप देखते परफॉर्मेंस, सो यहाँ पे ईयरली बेसिस पे देखोगे सो 2023 ईयर एंड मार्च एंड 2024 का ईयर एंड मार्च देखोगे, दोनों ही साले कंपैरिजन करके दिए हुए सेल्स ऑफ नंबर यहाँ पे क्या कम होते हमको देखने को मिल रहा है, जो कि मार्च 2024 में कितने का 1802 करोड़ का दिया हुआ है, जो कि एक्सपेंसेस देखोगे तो वो भी हमको कम देखने को मिल रहा है, कितने का 1462 करोड़ का। क्वार्टरली वाइज कंपनी के सेल्स एंड एक्सपेंस बढ़े हैं बट ईयरली वाइज कंपनी के सेल्स एंड एक्सपेंस हमको यहाँ पे क्या कम होते हैं हमको देखने को मिल रहा है। बाकी अदर इनकम कंपनी का अच्छा खासा लगभग बढ़ा कितना 51 करोड़ का, जो कि ईयर एंड 2024 में दिया हुआ है। अब हम बात करेंगे कंपनी के नेट प्रॉफिट की। सो नेट प्रॉफिट कंपनी का अगर आप देखोगे सो प्रीवियस ईयर में कंपनी ने प्रॉफिट किया था ईयरली वाइज 387 करोड़ का, जो कि ये ईयर कंपनी ने किया है 259 करोड़ का, जो कि नंबर्स ऑफ प्रॉफिट कंपनी के यहाँ पे क्या है क्वार्टरली वाइज ईयरली वाइज दोनों ही हमको कम देखने को मिल रहे हैं फिलहाल यहाँ पे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड की। यहाँ पे वो क्लियर कट दिख जाएगा कि यहाँ पे 2023 में ही कंपनी ने अच्छा खासा रेवेन्यू एंड प्रॉफिट जनरेट किया था। बाकी 24 में कंपनी ने ये प्रीवियस ईयर से इसने क्या रेवेन्यू एंड प्रॉफिट दोनों ही कम इसने क्या है बोलेंगे तो जनरेट किया हुआ है। अब बात करेंगे शेयर होल्डिंग्स पैटर्न की। दिसंबर एंड मार्च में देखोगे सो नंबर्स ऑफ जो कंपनी के यहाँ पे क्या प्रमोटिंग होल्डिंग है सेम है ऑलमोस्ट कितना 42.78% का। FI शेयर होल्डिंग यहाँ पे क्या है प्रीवियस क्वार्टर थोड़ा बहुत कम हुआ है, अभी कितना 12.97% का दिया हुआ है। DI शेयर होल्डिंग यहाँ पे देखोगे तो 0.02% का, जो कि प्रीवियस क्वार्टर से सेम ही है यहाँ पे। एंड यहाँ पे गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग कितना दिया 14.27% का यहाँ पे क्या दिया हुआ है। बाकी पब्लिक शेयर होल्डिंग की बात करेंगे तो पब्लिक शेयर होल्डिंग दिया 29.96% का पब्लिक शेयर होल्डिंग यहाँ पे क्या दिया हुआ है।
एक्सेप्ट करोगे प्रमोटिंग होल्डिंग्स तो यहाँ पे बाकी के एवरेज में दिए हुए शेयर होल्डिंग, बट प्रमोटिंग होल्डिंग यहाँ पे क्या मुझे कम देखने को मिल रहा है फिलहाल। यहाँ पे बात करेंगे कंपनी के शेयर प्राइस चार्ट पैटर्न की। शीशाशाही पेपर बोर्ड कंपनी की बात करेंगे, यहाँ पे अगर परफॉर्मेंस की बात करेंगे थर्सडे के दिन का मीन्स 9 मई का, सो 9 मई के दिन जो स्टॉक है 2.95% डाउन था, लगभग 9.55 रुपीज। स्टॉक का परफॉर्मेंस की बात करोगे जिस तरीके से मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, यहाँ पे अगर आप देखो तो स्टॉक की बोलते ना एक हाई बनाता है, वापस स्टॉक नीचे गिर जाता है। सो इफ अगर स्टॉक ने यहाँ पे सपोर्ट, अगर यहाँ पे देखो सपोर्ट ऑलरेडी ले लिया है, सो इफ अगर ये सपोर्ट लेवल लिया है इसने, अगर यहाँ पे फ्राइडे के दिन 324.35 का लेवल तोड़ता है, दिन तभी आपको एंट्री करनी है। टारगेट मैंने आपको शॉर्ट टर्म का दिया 346 का, एंड सपोर्ट मैंने आपको दिया कितने का, 306 का मैंने आपको सपोर्ट लेवल दिया हुआ है। ये स्टॉक है, अगर यहाँ का लेवल तोड़ता है दिन तभी आपको खरीदना नहीं है शेयर। बाकी अगर ये लेवल तोड़ता है तो एक सपोर्ट लेगा, ऊपर साइड जाएगा, ये यहाँ तक टारगेट हिट करके वापस नीचे आ सकता है। बिकॉज बोलेंगे ना जो शेयर एक हाई बनाता है नीचे गिरता है, हाई बनाता है नीचे गिरता है, सेम यही पैटर्न फॉलो हो रहा है इसमें। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है किसी भी शेयर प्राइस में अगर आप किसी कंपनी का शेयर परचेस करने जाते हैं तो। बाकी फंडामेंटली वाइज स्टॉक देखोगे स्ट्रांग है, बट यहाँ पे कंपनी के जो क्वार्टर्स भी देखोगे, ईयरली वाइज के प्रॉफिट्स ऑफ नंबर है वो डिक्लाइन होते हैं, हमको करंटली दिख रहे हैं। फिलहाल ये जो स्टॉक है मैं आपको हाल ही में भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि खरीदिए, बट जो मैंने लेवल्स दिए फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए इसको आप जरूर क्या है इस्तेमाल कीजिएगा, इसमें आपका प्रॉफिट अच्छा खासा बुक हो सकता है इफ अगर आप अच्छी कौन सी क्वांटिटी में इसमें शेयर अगर आप बाइंग करेंगे तो। ओके, सो आई थिंक आपके जो डाउट क्लियर हो गए हैं। सो गाइस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।